जय बाबा की। चलिए आज हम आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनाते हैं। तो सावन के सोमवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सावन सोमवार व्रत कथा। कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके अंतर मन में बहुत दुख रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि मेरे मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था। शाम को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, नियम पूर्वक पूजा करता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनो इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करते हैं? इसकी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है प्रभु। ये प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और अर्चना भी, पूजा भी किया करता है। आपको भोग लगाता है, एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी के इतने आग्रह को देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देके उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उस खुशी को नष्ट कर दिया, क्योंकि व्यापारी पहले की तरह सोमवार के विधिवत व्रत करने लगा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म से ही व्यापारी के घर में ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य के घर में किसी को भी नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर के मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने के लिए जहाँ ठहरते वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। ये व्यापारी ने उनसे कहा था कि जहाँ रुकना और वहाँ पर यज्ञ जरूर करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का भी विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आँख का काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात पर भय सता रहा था कि राजा को इस बात पर पता चलने पर वह विवाह से इनकार कर देगा, जिससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दे। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लिए जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर के मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसने सच नहीं छिपा पाया और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख का काना और तुम्हारा पति भी नहीं है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने
गुरुकुल में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न धन वस्त्र दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर जब मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा, आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करके आपको भोग लगाता रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा प्राप्त करके अमर के मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते समय उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को उसके मामा के साथ महल में ले गया। कुछ दिनों तक उन्होंने महल में रखा और बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने उन्हें बहुत सारे सैनिक भी दिए। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा। भूखे प्यासे रहकर उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि मेरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम दोनों यहाँ प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर की खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। बोलो ओम नमः शिवाय। जय बाबा की।